स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संक्रियाओं के प्रगुण के क्रम में तत्समक प्रगुण पर चर्चा करेंगे। तत्समक क्या होता है? तत्समक मीन्स आइडेंटिटी। तत्समक किसी संख्या का कोई तत्समक नहीं बल्कि संक्रिया का तत्समक होता है। तत्समक क्या है? तत्समक वह संख्या जिसका किसी दूसरी संख्या के साथ संक्रिया लगाने पर दूसरी ही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात दूसरी संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, तो संख्या क्या कहलाती है? तत्समक कहलाती है। उस संक्रिया का तत्समक कहलाता है। उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। फिर मैं एक बार आपको इस पर चर्चा कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ फिर से कि तत्समक क्या होता है। तत्समक वह संख्या होता है, किसी संक्रिया का वह संख्या होता है जिसका दूसरी संख्या के साथ संक्रिया करने पर उसके मान में कोई अंतर पैदा न करे, अर्थात दूसरी ही संख्या हमको मिल जाती है। तो आइए उदाहरण लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं, तत्समक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम संक्रियाओं पर चलते हैं। तो पहला संक्रिया हमारा क्या है? योग संक्रिया। योग संक्रिया देखते हैं। योग संक्रिया देखते हैं। कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिसे दूसरी संख्या जोड़ने पर हमें दूसरी ही संख्या मिल जाए, अर्थात जैसे यहाँ पर कोई एक संख्या ले लीजिए हमने, चलिए जिसे एक संख्या है आपका जीरो कोई अगर हम संख्या जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा? यही संख्या ही मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। और भी कोई देख लीजिए, जैसे हमने जीरो में जो है 5 को जोड़ा, क्या मिल जाएगा? 5। इसके साथ साथ हम एक बात का और ध्यान देंगे कि ये जो है क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता हो, अर्थात क्या करें यहाँ पर हम जीरो में 2 जोड़े या 2 में हम 0 जोड़े, फिर भी उसका मान वही आना चाहिए। यहाँ पर वही चीज है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे यहाँ क्या लिया हमने? एक संख्या लिया 0, दूसरी संख्या क्या है? 2 है। अब हमने 0 2 का योग किया, योग करने पर हमको क्या मिला? 2 ही मिला। 0 का अर्थात इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं कर पाया। यहाँ पर या यही कर लीजिए, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। 2 में हम 0 जोड़ दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? 2 ही मिल रहा है, अर्थात इसके मान में कोई अंतर पैदा नहीं कर रहा है। कौन नहीं पैदा कर रहा है? ये 0। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हमने जोड़ा 0 5 जोड़ा तो क्या मिला हमको? 5 मिला, अर्थात दूसरी संख्या ही हमको प्राप्त हो गई। 0 यह जो है इसमें कोई अंतर पैदा नहीं कर रहा है। उसी तरह से यहाँ देखिए हमने, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये जो 0 है, 0 अर्थात 0, यही क्या है? तत्समक है किसी संक्रिया का? योग का। इसीलिए इसे बोलते हैं 0 क्या है? योगात्मक तत्समक है। 0 क्या है? योगात्मक तत्समक है। ठीक है, चलिए दूसरी संक्रिया है, उस पर भी आप देख लीजिएगा। दूसरी संक्रिया क्या है? अंतर संक्रिया है। अब हम देखते हैं कि क्या अंतर करने पर भी हमको मिल पाता है तत्समक। जैसे कोई दो संख्या ले लीजिए और उसका अंतर करके देख लीजिए, क्या किसी संख्या के मान में कोई अंतर आता है कि नहीं आता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर यही क्रिया हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करना है, अगर हम यहाँ देखें 5 में से कहिए 0 घटा दें, 5 में से 0 घटाने पर क्या मिला? 5। यहाँ पर तो आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि 5 में से 0 घटा रहे हैं हम तो 5 ही मिल रहा है, अर्थात इसके मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है कि 0 यहाँ पर अंतरात्मक तत्समक कहलाएगा, लेकिन दूसरे समय हमने कहा कि ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन भी कर रहा हो, अर्थात 0 में से जो है आप 5 घटा कर देखिए क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। अब यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि 5 - 0 इज नॉट इक्वल टू 0 - 5, अर्थात यहां पर हम शून्य को अंतरात्मक तत्समक नहीं कर सकते। यहां पर यह अंतरात्मक तत्समक नहीं है। या कोई और भी संख्या देख कर लीजिए, क्या ऐसा कुछ मिलता है? क्या कोई संख्या नहीं, अर्थात अंतरात्मक तत्समक नहीं होता। यहाँ क्या है? योगात्मक तत्समक होता है, और योगात्मक तत्समक क्या है? वो 0 है। ये हमारा क्या है? योगात्मक तत्समक। आइए फिर हम अगली संक्रिया देख लेते हैं। अगली संक्रिया हमारी कौन सी है?
गुणन संक्रिया है, गुणन संक्रिया देख लीजिएगा। गुणन संक्रिया में आइए, गुणन संक्रिया देखते हैं। कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका दूसरी संख्या के साथ गुणा करने पर दूसरी संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आए, अर्थात वो संख्या कौन सी होगी, एक ही है। तो एक क्या होती है, कोई भी संख्या अगर लेते हैं तो एक का हमेशा उसमें गुणा भी होता है, हमेशा उसमें भाग भी होता है। तो एक है वो संख्या, एक क्या है वो संख्या है जिसका दूसरे संख्या में गुणा करने पर उसके मान कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे हम लीजिए हमने 5 गुणे 1 किया, क्या मिलेगा 5। या इसी कर लीजिए कि 1 में हम 5 को गुणा करें तब पर भी क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन भी कर रहा है, और एक ऐसी संख्या है जिसको दूसरी संख्या के साथ गुणा करने पर दूसरी संख्या हमको मिल जाती है। और भी तो ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ले लिया हमने जो है 8 ले लिया, 8 में 1 गुणा किया, क्या मिला 8 मिला। फिर या 1 में 8 का गुणा करें तब पर भी क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अर्थात वह संख्या एक है जिसमें किसी दूसरी संख्या का गुणा किया जाए तो हमको दूसरी ही संख्या मिल जाती है, अर्थात दूसरी संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक भी क्या है, यह तत्समक है। एक क्या है, तत्समक है, लेकिन किस संक्रिया का तत्समक है, सॉरी यहाँ पर लिखना है हमको गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया। तो एक जो है किस संक्रिया का तत्समक है, गुणन का है। तो इसीलिए इसको हम एक को क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। एक को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। अब ये जो है स्पष्ट हो गया कि शून्य क्या है, योगात्मक तत्समक है, और हमको एक क्या मिला, गुणात्मक तत्समक। भागात्मक तत्समक के बारे में अगर सोचते हैं तो क्या है, ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसमें जो है जिसका किसी संख्या में भाग दिया जाए और उसके जो है कि मान कोई अंतर नहीं आता, वही संख्या मिल जाए, फिर वह क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता हो, ऐसा संख्या कोई नहीं है। तो दो ही तत्समक होते हैं, एक होता है योगात्मक तत्समक, दूसरा होता है गुणात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक हमारा क्या है, शून्य है, और गुणात्मक तत्समक क्या है, एक है। तो छोटा सा वीडियो हमने बनाया है आज, तत्समक प्रगुण पर ही हमने केवल चर्चा किया। अगले जो है प्रगुण पर चर्चा करने के लिए हम अगली वीडियो बनाते हैं, तब तक आप देखते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।